हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई को एक ऊंचे शानदार लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। तो आइए फिजिक्स के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे आज अपन लोग कि जो हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। पिछले साल के पेपर में भी रिपीट हुए हैं वे। आज अपन लोग उन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आज अपना टॉपिक है फिजिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसमें जो पेपर में हर बार रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के बाहर नहीं आएगा। इस इतना करना है आपको बस। पहला टॉपिक है अपना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक तथा विमा लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। थर्ड है कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। कूलाम का नियम जो है इम्पोर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछा जाता है। 7 सेट बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो 7 सेट में से 3 या 4 सेट में कूलाम का नियम पूछा जाता है। फोर्थ टॉपिक है अपना एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। फिफ्थ है किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक तो होता है किरचॉफ का प्रथम नियम और सेकंड होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो ये दोनों नियम आपको कंप्लीट करने लिए। 6 वाला टॉपिक है विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी विमा तथा मात्रक लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th है धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए एवं मात्रक भी लिखिए। 8 वाला टॉपिक है ओमीय तथा अनोमीय परिपथ प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। ओमीय अनोमीय प्रतिरोध भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। 10 वाला है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में आने के चांस भी बनते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हर बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है अपना म्यू नॉट यानी कि ई नॉट का मान ज्ञात कीजिए। म्यू नॉट और ई नॉट का मान ज्ञात कीजिए। संकेतों के सामान्य अर्थ भी लिखिए। 12 वाला टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। इसका उदाहरण सहित लिखना है। 13 वाला टॉपिक है बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, सूत्र भी लिखिए। बायो सेवर्ट का नियम भी इम्पोर्टेंट है। 14 वाला टॉपिक है किसी धारामापी को आमीटर तथा वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। 15 वाला टॉपिक है एम्पियर के परिपथीय नियम से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या है, एम्पियर के परिपथीय नियम से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला है चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 17 वाला है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है और 2023 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है और 2025 में पूछा गया और 2026 में भी आने के चांस हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला टॉपिक है अपना 18 वाला विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण दीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को उल्लेख कर समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 22 वाला है प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली चित्र द्वारा समझाइए। 23 वाला है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है।
उच्चई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। इसका चित्र सहित बनाना है। 24 वाला टॉपिक है प्रकाश संचरण के संबंध में मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विस्थापन द्वारा विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है? संशोधित एम्पियर नियम का समीकरण लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है, 25 में पूछा गया और 26 में भी चांस आने की है। 26 वाला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण क्या होता है? प्रकाशिक तंतु किन सिद्धांतों पर कार्य करता है? इसका क्या लिखना है आपको? प्रकाशिक तंतु किन कारकों पर कार्य करता है। अगला टॉपिक है अपना 27 वाला। 27 वाला क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इम्पोर्टेंट है, खगोलीय दूरदर्शी इम्पोर्टेंट है। जो दोनों 7 सेट में से किसी न किसी सेट में या तो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आएगा या खगोलीय दूरदर्शी आएगा। जी आएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तो जी नहीं आएगा, और खगोलीय दूरदर्शी आएगा तब जी नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों को दोनों कंप्लीट कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 29 वाला है व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? पॉलेराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए। 32 वाला पॉइंट है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए। जब तरंगें सघन से विरल माध्यम में जाती हैं, क्या करना है? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट करना है। इसके बाद जब तरंगें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। इसके बाद 33 वाला पॉइंट है दे ब्रोगली द्रव तरंगें क्या हैं? इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। क्या करना है? प्रमुख गुणों का उल्लेख करना है। अगला है 34 वाला पॉइंट प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है? इसके नियम लिखिए। इसके नियम सब में लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जाता है कई बार। अगला 35 पॉइंट है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 वाला है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर का परमाणु मॉडल भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी गया है कई बार। 37 वाला पॉइंट है समस्थानिक तथा समभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। इनमें आपको अंतर लिखना है। किसमें? समस्थानिक एवं समभारिक में आपको क्या लिखना है? इनके अंतर लिखना है। 38 वाला पॉइंट है नाभिक की द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है? यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है? 39 वाला पॉइंट है नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए। नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता लिखिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि, लेकिन आपको देखना भी है। ये भी हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में तो आप देख लेना एक बार। 40 वाला है परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषा दीजिए। ये भी हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेना एक बार फिर भी। 41 वाला पॉइंट यानी कि 41 पॉइंट है परमाणु द्रव्यमान